हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मोस्ट वांटेड जो ना क्रिमिनल था एक ज़माने का, अमित सारंगा है, मोदी बिल्ला है। ये दोनों इतने बड़े बदमाश हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। माँ बाप को छोड़ करके, 20 बच्चों को छोड़ करके, अपना काम धंधा नुकसान कर करके यहाँ पे बैठे हैं और 4 महीने होने को है। अगर सरकार इतना जो है बेरहम और इतना बेदर्द और इतना जालिम होने के लिए है, हिटलर है, नेपोलियन है, क्या क्या कहा जाए इनको, कोई शब्द नहीं है। बहुत बड़े समझिए कि जालिम है इस समय के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को जगह नहीं मिलेगी कि हम कहाँ जाएं। जैसे आज उनके विधायकों को जो जहाँ जो है किसान का जो विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उनको वोट मांगने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। ये दिन आ गए हैं बीजेपी के। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, मीडिया जो है दबाव में है, जो जितने भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो दबाव में है, आप इलेक्शन कमीशन जो है ना दबाव में है। 7 दिन मोदी मोदी करते हैं, चाटुकर्ता करते हैं, दलाली करते हैं। कोई बात नहीं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। फांसी पर चढ़ा दें, हम जो फांसी पर चढ़ जाएंगे 100% पड़ेंगे। भाजपा 5 राज्यों में 0 पे 0 पे आउट होने वाली है और वोट पे आने के बाद जो है ना इस देश में जो है ना तख्ता पलट हो जाएगा। भारत सरकार को जो है ना इमरजेंसी लगानी पड़ेगी और देश की जितने भी जो है ना 40 एजेंसियाँ जो है ना पैरामिलिट्री फोर्स की सब जो है ना सिलेंडर कर देगी। देश को जो है ना संभालना मुश्किल हो जाएगा मोदी जी को। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है, जो है ना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि देश का जो है ना लोकतंत्र जो है ना ख़त्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन जो है सत्ताधारी पार्टी के हाथ की जो है ना कठपुतली बन चुकी है। वो जैसा जो है ना उनको नचा रही है वैसा जो है ना इलेक्शन कमीशन नाच रहे हैं। दुर्भाग्य है कि अब इस देश में जो है बैलेट पेपर से जो है ना अगर जो है ना चुनाव नहीं हुए तो हमको लगता है कि इस देश में ऐसी जो है ना तानाशाही चलेगी। चाहे कोई 4 महीने से प्रदर्शन करे, चाहे 4 साल करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो है सरकार को। देखिए, 4 महीने हो गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू हो, जो है ना शाहजहाँपुर हो या टिकरी हो, सरकार ने आज तक जो है बात करने के लिए 12वें दौर का बात जो है ना अभी तक जो शुरू नहीं हुआ। 26 जनवरी के बाद अब तक एक बार भी उनका मैसेज नहीं आया कि हम जो है आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपसे बात करना चाहते हैं। और मोदी जी ने कहा था कि हम तो एक जो है ना फ़ोन कॉल के दूरी पे हैं। हम तो आज तक मोदी जी का फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं कि मोदी जी कब फ़ोन करेंगे, कि हम उनसे मिलने जाएंगे और हमारी समस्या को सुन लेंगे और फिर हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। बहुत जो है ना दुख की बात ये है कि हम लोग यहाँ पर अपना वक्त जो है माँ बाप को छोड़ करके, 20 बच्चों को छोड़ करके, अपना काम धंधा नुकसान कर करके यहाँ पे बैठे हैं और 4 महीने होने को है। अगर सरकार इतना जो है बेरहम और इतना बेदर्द और इतना जालिम होने के लिए है, हिटलर है, नेपोलियन है, क्या क्या कहा जाए इनको, कोई शब्द नहीं है। बहुत बड़े समझिए कि जालिम है इस समय के प्रधानमंत्री। अभी आपने कहा कि ईवीएम इस देश के लिए घातक है, लेकिन वही राजनीतिक पार्टियां हैं जब चुनाव में तो चली जाती हैं, चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर कब टीका पड़ती हैं। तो चुनाव में बहिष्कार क्यों नहीं करती ईवीएम का, कि हमें चुनाव में नहीं जाना अगर ईवीएम से चुनाव होगा। हम देश के जितने भी जो है ना लोग हैं और जितने भी जो हमारे जो किसान हैं और देश के आम आवाम को ये सोचना होगा कि अब हम इस देश में वोट जब भी डालेंगे जब हमारे पास बैलेट पेपर होगा। ईवीएम अगर है तो हम जो है ना वोट डालने नहीं जाएंगे और देश की आम जनता को रोड पे आना पड़ेगा और आकर के उनको ये कहना पड़ेगा कि हम वोट डालने इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ईवीएम ऐसी मशीन है जहाँ पे 91 वोट होते हैं और 171 पड़ जाते हैं। अब आप सोचिए कि कहाँ से पड़ गए वो वोट। ये सरासर जो है इलेक्शन कमीशन की जो है गलती है कि क्या ये किसान अब ईवीएम की लड़ाई लड़ेगा। ईवीएम देखिए बहुत बड़ा देख जब ये देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो जो है ना किसान कहाँ से रहेगा, बिजनेसमैन कहाँ से रहेगा, मजदूर कहाँ से रहेगा, जो है ना मीडिया कहाँ से रहेगा। एक पत्रकार अगर देश में सच्चाई दिखा रहा हो कि यूपी के स्कूल में बच्चे नून रोटी खा रहे हैं तो उस जो है जो पत्रकार को जेल में डालने का काम किया जाता है, उस पर FIR कर दिया जाता है। तो आप बताइए, आप लोग भी तो खतरे में हैं। हम सिर्फ जो किसान और ये देश का युवा और इस देश का नौजवान खतरे में नहीं है, ये देश का एक एक नागरिक जो है ना आप समझिए कि जो खतरे में है, उसका सब कुछ जो है ना छीन लिया गया है। आज़ादी कैसे मिलेगी, कैसे आज़ाद कराओगे। देखिए, आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से मिलने के लिए हमें 40 साल जो संघर्ष करना पड़ा। तो ये जो काले अंग्रेज हैं इनको आए हुए अभी 7 साल हुआ है, ठीक है। इनसे भी हम आज़ादी जो है ना ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। जिस दिन हमने शहीद जो है ना आजम भगत सिंह का अगर नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया, उस दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री को जगह नहीं मिलेगी कि हम कहाँ जाएं। जैसे आज उनके विधायकों को जो जहाँ जो है किसान का जो विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उनको
वोट मांगने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। ये दिन आ गए हैं बीजेपी के जो है ना नेताओं को। आप समझिए कि इससे जो बुरे दिन क्या होंगे बीजेपी के लिए। आप ये मानते हो कि जो बीजेपी के विधायकों के साथ जो आप कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, वो सही कर रहे हो? हम नहीं मानते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन देश में आक्रोश है, लोगों में जो गुस्सा है कि हमारे 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। भाजपा के लोगों ने उनके मान सम्मान में 2 मिनट के लिए पार्लियामेंट में जो है ना आत्मा के शांति के लिए उन्होंने जो खड़े नहीं हुए। जनता देख रही है ना कि पार्लियामेंट में एक तरफ जो है ना विपक्ष के नेता कहे कि हम जो है 300 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, उनके आत्मा के शांति के लिए और उनके मान सम्मान में 2 मिनट जो है खड़े हो जाइए, तो नहीं हुए खड़े। तो बीजेपी के लोगों के जो खिलाफ जनता का आक्रोश है कि जब बीजेपी के लोग उनका दर्द नहीं समझेंगे तो उनके ऊपर जो है अपना जो है ना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, उनके ऊपर जो हमला नहीं कर रहे हैं, उनका अपना अंदर की जो भड़ास है वो निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ईवीएम में वोट देने नहीं जाएंगे, लेकिन जो दूसरा तबका है वो वोट देने जाएगा। कौन सा तबका जाएगा? अरे जो मानता है ईवीएम गड़बड़ नहीं है। देखिए, इस देश में जो है जो भी जो है ना पढ़ा लिखा व्यक्ति है या नहीं भी पढ़ा लिखा आदमी है, एक जो है घास काटने वाला से लेकर के जो भैंस चराने वाला भी ये जान गया है कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की जा सकती है। आप समझिए, मेरी बात सुन लीजिए। चुनाव आयोग नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि वीवीपैट की जितनी भी जो पर्ची है उसको जो है ना गिनती किया जाए। इलेक्शन कमीशन जो है देश का बेईमान संस्था हो चुकी है। आज से 6-7 साल पहले जो था इलेक्शन कमीशन, वो देश का जो है ना निर्वाचन आयोग था, उस पर किसी का जो है ना दबाव नहीं था। लेकिन जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, मीडिया जो है दबाव में है, जो जितने भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो दबाव में है, आप इलेक्शन कमीशन जो है ना दबाव में है, देश की 40 एजेंसियां खुफिया वो दबाव में है, देश का आम नागरिक जो है ना दबाव में है, देश का जो किसान दबाव में है, देश का युवा जो है ना जो है ना बेरोजगारी के जो है ना दबाव में है, गरीब जो है ना रोटी के लिए दबाव में है, सब पे जो है ना दबाव दे रहे हैं ये सरकार। सड़क पर आखिर क्यों नहीं उतर रहा है? बेरोजगार युवा बहुत जो है ना सड़क पर उतर रही है, लेकिन जो है गोदी मीडिया है, जो इतनी भी जो है नेशनल मीडिया है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो लोग क्या कर रही है, रात दिन मोदी मोदी करते हैं, चाटुकर्ता करते हैं, दलाली करते हैं। आप अगर जो है सोशल मीडिया अगर ना हो और आप लोग अगर हमारी आवाज़ को ना उठाएं, तो हमें लगता है कि इस देश में जो है ना किसानों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हम तो आप लोग को दिल से जो है धन्यवाद करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें और इसी तरह आगे बढ़ें। और लोकतंत्र की जो है ना खूबसूरती आप ही से है। नेशनल मीडिया जो है, जिसके जो है ना चैनल के मालिक राज्यसभा में सांसद बन जाए, जो डॉक्टर जो है सुभाष चंद्रा जो है जी मीडिया ग्रुप के ऑनर हैं, उनको बीजेपी ने राज्यसभा MP बनाया। जितने भी बड़े बड़े जो है ना चैनल हैं, जिनके जो है मालिक जो है कौन है, अडानी अंबानी मालिक है, और जो अडानी अंबानी के जो है ये जो है अंदर जो बिल आया हुआ है, उनके पक्ष में बिल आया है, तो वो लोग कभी भी जो किसानों का साथ नहीं देंगे। हमें तो उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, वो तो जो है ना क्या हम आपसे बताएं, आप तो जानते होंगे। ये जो है दुर्भाग्य है कि अब इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं। जनता जो है अपने अधिकारों को अगर उनको हासिल करना है, तो ये जो है ना टीपू सुल्तान ने कहा था कि 100 बरस लोमड़ी की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि 2 दिन की शेर की ज़िंदगी जी लीजिए। समझ रहे हैं? मेरा साफ साफ इशारा कहना है कि जैसे महात्मा गांधी ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया और देश को आज़ादी दिलाई, शहीद आजम ने अपनी फांसी पर चढ़ गए और देश को आज़ादी दिलाई, फिर से हमें काले अंग्रेजों के जो खिलाफ लड़ना है और फांसी पर चढ़ना पड़े चढ़ जाएंगे। कौन है वो काला अंग्रेज? श्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये सब जो है ना रंगा बिल्ला है। आपको मालूम है रंगा बिल्ला कौन था? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मोस्ट वांटेड जो है ना क्रिमिनल था एक ज़माने का। अमित शाह रंगा है, मोदी बिल्ला है। ये दोनों इतने बड़े बदमाश हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे जो है बदमाशों को देश का प्रधानमंत्री जो है ना जनता ने बना दिया, जो झूठे वादे, 2 करोड़ रोजगार। बोलने वालों को UAPA का एक्ट लग जाता है। कोई बात नहीं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, फांसी पर चढ़ा दे, हम जो फांसी पर चढ़ जाएंगे। लेकिन आने वाले जो है ना भविष्य में हमारे जो बच्चे होंगे, उनको तो ये इतिहास में पढ़ाया जाएगा ना कि हमारे पिताजी ने काले अंग्रेजों से अपनी जान की जो है ना दे दी, जो शहादत हम जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे जो इतने भी जो किसान हैं, हमारे युवा बेरोजगार हैं, और हमारे जितने भी OBC है, माइनॉरिटी है, SC ST के ऊपर जो जुल्म और अत्याचार किया जाता है, दलित बेटी को उनके माँ बाप के अंतिम जो है ना इच्छा जो होती है, अंतिम जो है ना संस्कार का भी हक छीन लिया जाता है। ऐसे जो है ना राम राज्य को हमको नहीं चाहिए, हमें वो राम चाहिए जो दिलों में बसते हों। क्या लगता है 5 राज्यों की जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों के नतीजे इस आंदोलन पर पड़ेंगे? 100% पड़ेंगे।
भाजपा पांचों राज्यों में 0 पे 0, 0/0 पे आउट होने वाली है। आप देख लीजिएगा। कैसे कह रहे हैं आप? इलेक्शन और मोदी जी तो कह रहे हैं हम 200 पार। इलेक्शन कमीशन कितनी भी मदद कर ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक चीज को जो है ना याद रखे, जितना भी जो है ना गड़बड़ी जो है ना जो है करना चाहे कर ले, लेकिन उनको जो है चुनाव नहीं जीता पाएगी, क्योंकि देश की जनता ने जिसको वोट दिया है उनको पता है कि हमने वोट किसको दिया है। अच्छा, अगर चुनाव अगर बीजेपी जीत, मान लीजिए अगर चुनाव जीत गई तो क्या उसका असर इस आंदोलन पर पड़ेगा? अगर चुनाव जीत जाती है तो देश की जो है ना जनता रोड पे आ जाएगी, और रोड पे आने के बाद जो है ना इस देश में जो है ना तख्ता पलट हो जाएगा। भारत सरकार को जो है ना इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, और देश की जितने भी जो है ना 40 एजेंसियाँ जो है ना पैरामिलिट्री फोर्स की सब जो है ना सिलेंडर कर देगी। देश को जो है ना संभालना मुश्किल हो जाएगा मोदी जी को। जी, क्या ये सलाह दे रहे हो क्या मोदी जी को? ये जो है मोदी जी को जो चेतावनी है किसानों का, कि ऐसा ना हो कि तख्ता पलट हो जाए, कहीं ऐसा उससे नहीं- पहले ही जो सुधर जाइए। कहीं ऐसा नहीं आप सलाह दे रहे हो कि भाई चुनाव अगर आप जीत जाओगे तो ये सारी चीजें कर दीजिएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देश की जनता को मालूम है कि जो है ना झूठे वादे और कितना आप जो है ना लोगों से जो झूठ बोलेंगे, कितना लेकिन बेवकूफ़ बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो 4 साल योगी राज के बीते हैं, वो कह रहे हैं ये 4 साल बेमिसाल रहे हैं। कैसे देखते हो उत्तर प्रदेश के 4 साल? 4 साल सबसे जो भ्रष्टाचार, 4 साल में जो ना सबसे ज़्यादा बलात्कार। उन्नाव के जो विधायक थे, जो जिन्होंने एक अपने सामने रहने वाली महिला के साथ जो है बलात्कार और उनके साथ उनके जो है ना पूरे परिवार को मार डाला, आज उसका नाम जो है ना कुलदीप सिंह जो है ना जो सेंगर, उसके अपनी धर्म पत्नी को जो है ना बीजेपी जो है ना टिकट दिया है जिला पंचायत में। अभी आप पता कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की जो है ना मानसिकता देखिए, कि जो उनके विधायक जो बलात्कार करते हैं उनके अपनी जो मिसेज को जो है ना टिकट दे रहे हैं। तो ऐसे जो है ना बीजेपी को जो है ना लोग जान चुकी है, बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी, बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी।